नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है निरंतर नाम जप से आपके शरीर पर ये 11 अद्भुत अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सभी बता देते हैं कि नाम जप करो, लेकिन नाम जप के बाद क्या क्या स्थितियां आती हैं, क्या क्या आपके शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, जब तक वो नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, इस सभी का विषय पे पूरी जानकारी देंगे आपको कि कौन से आपके भीतर वो 11 अद्भुत प्रभाव पड़ेंगे और कैसे पड़ेंगे। बेसिक और एडवांस दोनों चीजें हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, पहले थोड़े सा इंट्रोडक्शन ले लें। जो साधक नए हैं उनको अगर नाम जप के बारे में नहीं पता है वो बता दें उनको। तो नाम जप आपको जिस भी आप ईष्ट को मानते हो, गुरु को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उनका प्रत्येक अलग अलग मंत्र होते हैं। तो उनके जो अलग अलग मंत्र होते हैं वो कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई ओम का जाप करता है, कोई बीज मंत्रों का जाप करता है, ह्रीम का मंत्र का या श्रीम या क्लीं, ऐसे बीज मंत्रों के जाप करते हैं। और कई अपने दिए हुए गुरु मंत्रों को करते हैं। ओम सोहम का जाप करते हैं, निरंजन का जाप करते हैं, निरंकार का जाप करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कई देवी देवताओं के होते हैं। कोई गायत्री मंत्र का जप करता है, कोई महामृत्युंजय का जप करता है। तो इस तरह से अलग अलग मंत्रों का जप करते हैं। कोई गुरु द्वारा बताए हुए या अपने ईष्ट का मंत्रों का जाप करते हैं। कोई राम राम का जप करता है, कोई अपना सतनाम वाहे गुरु का करता है। तो इस तरह से सभी अलग अलग नाम जप करते हैं। और इन नाम जप से पहले स्थिति बोलकर नाम जप करते हैं सभी साधक, कई माला लेकर भी करते हैं। फिर इसके ऊपर दूसरी स्थिति आती है जब बिना माला के ध्यान करना होता है और बिना बोले करना होता है, क्योंकि उससे बोलने से आपकी आधी शक्ति बाहर चली जाती है। और जब आप नहीं बोलते, मन ही मन में वो जाप करते हैं, तो वो सारी शक्ति आप उस मंत्र की आपके भीतर समाती है। तो दूसरा, बिना बोले मन ही मन में जाप करना होता है। और तीसरा, बिना ना आपका शरीर से बोलकर होगा और ना ही मन से, अपने आप स्वतः ही चलता रहेगा। तो इस तरह से 3 नाम होते हैं। तीसरी अवस्था में धीरे धीरे आप जब समाधि की अवस्था लेते हैं तब शुरुआत होती है और तब आपके शरीर पर अलग अलग बदलाव होते हैं। तो पहला जो शुरुआत में बदलाव होता है, आपका जो आप नाम जप करते हैं, धीरे धीरे जब उसकी उच्चतम स्थिति में आते हैं, मीन्स बिना बोले की स्थिति में, तब आपका जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है, जहां पे आप लैट्रिन जाते हैं, उस जगह पे आपके गुदा द्वार पे एक खिंचाव सा महसूस होगा, या वहां पे एक गर्माहट सी महसूस होगी। आपके मूलाधार चक्र पे आपको हीट महसूस होगी वहां पे, या खिंचाव या चींटियां चलने की तरह, उस तरह का आपको फील होगा, महसूस होगा। अब दूसरा पॉइंट, जब साधक नाम जप में धीरे धीरे और आगे की स्थिति में जाता है तो उसे कई साधकों को बार बार पेशाब आने लगता है। तो बार बार उसको पेशाब आता है तब भी कोई चक्कर नहीं। उसका जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, वहां से क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वो घबराए नहीं अगर स्वादिष्ठान चक्र में ऐसा हो रहा है। तो जो स्वादिष्ठान चक्र है वही आपका जो लिंग स्थान है, वहां पे वो होता है और वहीं पे आपके वाइब्रेशन भी होनी शुरू हो जाती है। एक कंपन सा महसूस होगा आपको। तो ऐसे कुछ दिन होगा, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या जो पेशाब की या इस तरह की वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही फिर तीसरा अनुभव उसके शरीर में साधक के होता है। साधक के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, बीचों बीच पूरी सीधी उसकी जो हड्डी है
वहां उसकी हड्डियों पे चींटियां चलने जैसे लगने लगता है, या उसके पीछे जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी के आसपास का एरिया, उसको जैसे लगेगा गरम गरम सा तप रहा हो। इस तरह वहां पूरी रीढ़ की हड्डी पे गर्माहट सी महसूस होगी, और उसे ऐसा महसूस होगा उसके नीचे के चक्रों से कुछ ऊपर की तरफ चल रहा है। और चौथा पॉइंट है, इस तरह के शरीर में जो उसको प्रभाव पड़े, तो जैसे जैसे वो और अग्रसर होता है आगे इस नाम जप में, निरंतर नाम जप करता रहता है, तो उसके शरीर में एक विशेष और प्रभाव पड़ने लगता है। उसको अपने आप अश्विनी मुद्रा लग जाती है, उसका जो गुदा द्वार है वो ऊपर की तरफ खिंच जाता है, मूल बंद लग जाता है, और उसके बाद ही उड़ान बंद लग जाता है। ये स्वतः ही अपने आप होता है, लगाना नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब उड़ान बंद लग जाए तो समझे उसका तीसरा चक्र जो मणिपुर चक्र है वो जागृत हो गया है। नाभि अपने आप अंदर की तरफ खींच जाएगी, तो वो उड़ान बंद, ये मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। ऐसे ही आगे जब और वो ध्यान साधना करता है, निरंतर नाम जप करता है, तो अगला स्टेप उसके साथ होता है, उसके शरीर में एक अलग से झटके लगते हैं। साधक कभी कभी डर जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो घबराए नहीं, ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे आप नाम जप करते हैं तो आपके शरीर में झटके लगते हैं, जहां जहां ब्लॉकेज हो वो उसको क्लीन करता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ दिन ऐसा अनुभव होगा, उसके बाद झटके लगने बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप निरंतर नाम जप करते हैं तो आपकी जो श्वासें हैं उसकी गति गहरी हो जाती है और वो श्वासें धीमी हो जाती हैं। ये आपके शरीर पर आपको प्रभाव पता लगेगा। नंबर 7 पे है, जिस चक्र पे आप ध्यान देंगे उस चक्र के कलर को आप महसूस कर पाएंगे, उसके रंग को, और उसके बाद वही कलर प्रकाश में बदल जाएगा। मीन्स अगर कोई चक्र लाल रंग का है मूलाधार, तो लाल रंग दिखाई देगा आपको। उसके बाद अगर पीले मणिपुर चक्र पीले रंग का है तो पीला रंग दिखाई देगा। ऐसे ही जिस चक्र पे आप ध्यान करेंगे वो कलर आपको दिखाई देगा, और बाद में वो कलर आपका प्रकाश में बदल जाएगा। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट, जैसे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे ऊर्जा झटके दे देकर ऊपर की ओर उठती जाएगी और आपके गले पर आकर रुकती है, क्योंकि गले से ऊर्जा थोड़ा धीमी गति से आगे जाती है। इसे क्लीन होने में समय लग जाता है। तो ये विशुद्धि चक्र कहलाता है आपके गले पे, और जब ये गले पे पहुंचती है तो आपके गले पे चींटियां सी चलने लगती हैं, गले पे वाइब्रेशन महसूस होती है, एक कंपन अलग से महसूस होगी, एक ऊर्जा का महसूस होना आपका शुरू हो जाएगा गले पे। आप अपनी गर्दन को हिलाएंगे तो हिला नहीं पाएंगे, ऐसा महसूस होगा आपको, एक आनंद महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट है, जैसे ही आप निरंतर नाम जप करते हैं तो आपके जो आगे चक्र पे है वहां पे आपको प्रकाश पहले दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप उस पर ध्यान करते रहेंगे एक काली गुफा भी दिखाई देगी आपको। काली गुफा, अंधेरी गुफा का आप सफर तय करोगे। कईयों को वहीं पे आपके उस आगे चक्र पे दबाव सा भी महसूस होता है आपके शरीर पे, कईयों को वो प्रकाश के आर पार दिखने लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये कुंडलिनी का भी संकेत होता है, कुंडलिनी जागरण के संकेत है। तो जैसे जैसे और भी आप निरंतर नाम जप करते हो तो अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट आपके भीतर होता है, जिससे आपका जो बिंदु चक्र है वो जागृत हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आप आगे चक्र में प्रवेश लेते हैं तो आप उस बिंदु चक्र को जागृत कर लेते हैं, और वहां से एक अमृत रस निकलना शुरू होता है। उस आप अमृत रस को एक महसूस करेंगे, एक मिठास को, एक आनंद को आपका शरीर महसूस करेगा। और उसके बाद जो 11वां पॉइंट है, जैसे जैसे आप आज्ञा चक्र
के प्रकाश को और उसको अमृत को महसूस करेंगे तो यही ऊर्जा, ये प्रकाश आपके पूरे सहस्त्रार में फैल जाएगा और पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये आपके इस सूक्ष्म शरीर में ये सारी चीजें होंगी, महसूस करेंगे, आपको याद भी रहेगा भौतिक शरीर में, लेकिन ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये आपके सूक्ष्म शरीर में हो रही होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको नाम जप से आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। और अगर आप नए हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर भी हम अब जानकारियाँ देना शुरू करने वाले हैं। तो आप उस पर भी अपना पेज को फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।